नमस्कार साथियों। तो हम CPS 1 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो सिलेबस कवर कर रहे थे, उसमें जो पहला यूनिट है लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। ओके, उसमें हमने वेरिएड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर देख लिया है, डायलेक्ट देख लिया है। आज हम दो छोटे छोटे सब हेडिंग्स जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीजनल वेराइटी एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इन दोनों का आज कवर कर लेंगे। ओके, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट लैंग्वेज इन लर्निंग वो बाद में देखेंगे, लेकिन तो हम देखेंगे है रीजनल वेराइटी एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, आसान सा ही है, सिर्फ वही लैंग्वेज को घुमा फिरा के बार बार लिखा दिया जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, अपने पेशेंस को बरतिए। ओके, इतना सारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अरे भाई, आपको लिखना भी है, 4 पेज 5 पेज लिखना है, तो लिखने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। सही है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम रीजनल वेराइटी और स्टैंडर्ड लैंग्वेज दोनों को खत्म करते हैं। सही है, रीजनल वेराइटी ऑफ a language means the variety of language that is used in a particular geographical area. Okay, used in a particular geographical area and it's vary from region to region, और ये हर एक रीजन में वेरीज होता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि उड़ीसा में ही, हमारे उड़ीसा में ही जो पुरी है, या फिर संबलपुर है, कटक है, गंजाम है, ब्रह्मपुर है। ओके, इन सब में क्या होता है, मालकानगिरी है, इन सब में क्या, ये तो एक ही स्टेट है और इस स्टेट के डिफरेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, जिनका जियोग्राफिकल एरिया अलग है, लेकिन वहाँ पे जो डायलेक्ट बोला जाता है, जो भाषा कहा जाता है, वो लिटिल ओडिया ही है, लेकिन उसका जो डायलेक्ट है वो डिफरेंट है। समझ में आया? ओके, रीजनल वेराइटी ऑफ a language means the variety of a language used in a particular geographical area and it varies from region to region. This kind of language variation is most noticeable when you travel throughout a wide geographical area where the same language is spoken. Okay, where the same language is spoken, we are sure to notice difference in pronunciation. सेम लैंग्वेज होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, इन द चॉइस एंड फॉर्म ऑफ वर्ड, इवन इन सिंटेक्स्ट। आप इसका खुद ही एग्जाम्पल, जितने भी मेरे उड़ीसा के भाई बहन हैं उन सबको ये पता है ना। हम अगर 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट कर जाता है ना। जब कोई संबलपुर का कोई आदमी जब पुरी जाता है तो वहाँ के डायलेक्ट को वो सुनता है और वो मन ही मन मुस्कुराता है, अरे इनकी भाषा तो कुछ अलग है। कभी कोई कटक का अगर बरगढ़ में आ गया, बलांगीर में आ गया, तो उनको लगता है ये किस तरीके से बात करते हैं, वो दे आर इमिटेड आवर लैंग्वेजेस। ओके, सब उड़िया ही बोल रहे, कोई हिंदी नहीं बोल रहा है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो सिंटेक्स्ट है, ओके, वो सब चेंजेस है। दैट इज कॉल्ड द रीजनल वेराइटी। वेराइटी मतलब क्या, डिफरेंस। रीजनल मतलब क्या, एक ही रीजन में कितने कितने वेराइटी है, यही तो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन ओडिशा ओडिया लैंग्वेज इज स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन। जैसे कि नयागढ़ में जिस तरीके से बोला जाता है वो उस तरीके से कटक में नहीं बोला जाता। जिस तरीके से कटक में होता है उस तरीके से गंजाम में नहीं होता। जिस तरीके गंजाम में है उस तरीके पुरी में नहीं होता, संबलपुर में नहीं होता। सो इन ओडिशा ओडिया लैंग्वेज इज स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन, जैसे नयागढ़, कटक, गंजाम, ओडिया। इसको रीजनल वेराइटी कहा जाता है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही आसान है। ओके, सिर्फ उसके दो ही फैक्टर हम लिखेंगे, आप पहले इसको लिख लो अच्छे से। ओके, सो फैक्टर ऑन रीजनल वेराइटी। सबसे पहले ज्योग्राफी का हमने बात किया हुआ है। लैंग्वेज यूज्ड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया आर आल्सो वेरीज फ्रॉम ईच अदर। हर एक जगह से यूज होती है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस हो जाता है लैंग्वेज, है ना। समझ लो, इवन इन द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय द पीपल। समझ में आया? कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, इसको आपको पढ़ना है, इस तरीके से नोट को याद रखना है। ओके, याद हो जाएगा। आप की पॉइंट्स को लिखे, दो पॉइंट इधर में इसमें नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल यूज डिफरेंट लैंग्वेज। उनके कल्चर के हिसाब से उनका लैंग्वेज बहुत ही अलग होता है। लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कल्चर। आप जो देखते हैं जो लैंग्वेज वेरिएट्स होते हैं ड्यू टू देयर कल्चर। ओके, उनके कल्चर के हिसाब से। कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द प्रोनाउंसिएशन, वर्ड, सिंटेक्स, मीनिंग। ओके, उनके यही कल्चर उनका क्या, उनका प्रोनाउंसिएशन में, उनके वर्ड्स में वो इन्फ्लुएंस करता है। पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और सोशल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पोकन लैंग्वेज। ओके, वो किस कल्चर से है
वो किस रीजन से, कुछ सोसाइटी में हम उसकी बातें करके उसकी बात सुनकर हम उसको बता सकते हैं. Hope you understand this. Okay, so this will be the variety, language variety. Okay, and the geography language variety बोल दिया, sorry. This is the what, regional variety and ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर. इसके बाद हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज सॉल्व करेंगे. ओके, और उसको देखेंगे. आप उसको अच्छे से लिख लो, हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखेंगे. ओके, तो हमारा दूसरा जो सब टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज. ओके, स्टैंडर्ड लैंग्वेज. व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज? जो भी लैंग्वेज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक रिकॉग्नाइज्ड एज करेक्ट और एक्सेप्टेबल, जो कि हर जगह रिकॉग्नाइज हो सकता है और उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी को ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोला है. स्टैंडर्ड मीन्स रिकॉग्नाइज्ड, करेक्ट और एक्सेप्टेबल. स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट यूज करती है. इन द मीडिया यूज हो सकता है, इन द स्कूल या फिर ऑफिस और फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन. इन सारी जगह पे जिस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसी को ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है. ओके, स्टैंडर्ड मीन्स रिकॉग्नाइज्ड एज करेक्ट और एक्सेप्टेबल. स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द मीडिया, स्कूल, ऑफिस एंड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल क्या, जर्मन हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रांस हो गया. ओके, हिंदी भी हो सकता है. ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. ओके, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज वेराइटी दैट हैज अंडरगोन सब्सटेंशियल कंडीशन फॉर ग्रामर, और उसका ग्रामर भी हम पढ़ते हैं. ओके, इट इज आल्सो ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड इन प्रिंट्स and normally taught in school to foreign learning of the language. Hope you understand. बहुत ही आसान है. स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या, जो भी लैंग्वेज हम स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस और क्या कह सकते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन में, मीडिया में यूज करते हैं, उसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है. जो लैंग्वेज की एक्सेप्टेबल है, ओके, उसका जो करेक्टर है, रिकॉग्नाइज्ड है, उसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स. फिर हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज का. आप इसको जल्दी से लिखो. स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देख लेते हैं. सबसे पहले ए रिकॉग्नाइज्ड डिक्शनरी और ग्रुप ऑफ डिक्शनरी व्हिच कंटेन ए स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी. ओके, एक डिक्शनरी होना चाहिए जिसमें उसके स्पेलिंग, स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग और वोकैबुलरी होना चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का. दूसरा, वैरायटी इज यूज्ड बाय एजुकेटेड यूजर, जो भी एजुकेटेड यूजर है वो उसको यूज कर सकते हैं. ओके, रिकॉग्नाइज्ड ग्रामर व्हिच इज रिकॉर्ड द फॉर्म, रूल, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज. ओके, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, है ना, उसके जो जो टेंस, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, ये सब क्या है, तो उसके रूल्स है ना, उसके स्ट्रक्चर है, उसके फॉर्म है ऑफ द लैंग्वेज. समझ में आया. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट गिवन दैट ऑफ लैंग्वेज इन ए कंट्री सिस्टम ऑफ लॉ. ओके, और क्या, उस देश का संविधान उसको क्या कर सकता है, उसको सहज करे बोलता हूँ मैं, उसको सपोर्ट करे, गिवन स्टार्टअप दे. जैसे कि हमारे इंडिया में कम से कम 2000 लैंग्वेजेस बोला जाता है, लेकिन कम से कम हर चीज को अगर मिल जाए, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह 22 है. ओके, जैसे कि उड़िया हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, इस सब ये क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ने उनको गिवन क्या है. इट एंजॉय ग्रेटर प्रेस्टीज देन अदर डायलेक्ट एंड नॉन स्टैंडर्ड वेराइटी. ओके, इस भाषा का कुछ महत्व अलग है, राजभाषा जिसको बोलते हैं, है ना. इट्स यूज्ड इन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट, एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इट. ओके, गवर्नमेंट में हो सकता है, पार्लियामेंट में, कोर्ट में, इंडस्ट्रीज में, स्कूल में, हर जगह ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज की यूज होता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो हमारा आज का ये सेशन खत्म हो गया. आज हमने स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रीजनल वैरायटी दोनों खत्म किया. समझ में आया. यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स. ओके, इन सबको एक नोट बनाइए. ओके, आपका यूनिट 1 देखिए बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, CPS 1 का. ओके, राइट इट डाउन.